इससे ज्यादा पर्सनल क्या हो सकता है जो आपने तमाशा में हरकतें की? ਮੇਰੇ ਕੀ ਹਰਕਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਲੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ नहीं पता सी ना कि तानू 2 महीने जेल पान लगे। हाँ आ जाओ आ जा। पूरा पंडाल तो खुल गया तमाशा में, जो आपके फड्डे शड्डे हाँ, हुए। लेकिन मेरी अपनी पर्सनल लाइफ नहीं खुलने दी ये आप देखिए। हाँ मगर वो सारा कुछ पर्सनल तो हो गया था टीवी पे, जो आप पर्सनल अगलों से हो रही थी। मैं पर्सनल थोड़ी हो रही थी। हेलो साइम क्या हाल है? I can scan a person like you know मेरे बारे में in कुछ just पता a है? second. मेरे बारे में कुछ पता Oh my god. कैमरा ऑफ करती। आपको अवार्ड सिस्टम कैसा लगता है हमारा इंडस्ट्री का? अच्छा है, सब अच्छा है, सब माया है। सब अच्छा है, सब माया है। You've mostly done very negative characters. तवाइफ वाला रोल मिलेगा। Are you comfortable with being typecasted? गुरु के अंदर वो that was just a shade, you know, मतलब मर्दों की सोसाइटी में उसको बंदा बन के रहना पड़ा था, तो she was a you know bossy. I'm very you know hard on myself. मैं अपने आप को पनिश भी करती हूँ। अब समझ आ रही है आप सिंगल क्यों है? जो मैं कभी ट्राई कर लूँ। शादी हमारी शादी की आवाज आती है वो क्या है वो खुश हुआ। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुमैरा अली है और बहुत जल्द आप मुझे देखेंगे एक्सक्यूज मी में विद अहमद अली भट्ट। स्टे ट्यून्ड। Assalamualaikum ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम है अहमद अली भट्ट and welcome to yet another episode of Excuse Me. Thank you so much for your comments. I try to read all of them. आज हमारी एक शख्सियत ऐसी आई हुई हैं कि कंट्रोवर्सी का हिस्सा रही हैं। हमारी इंडस्ट्री में ये बड़ा होता है कि हम लोग बड़ी जल्दी टाइप कास्ट कर लेते हैं। जो इमेज होती है, नज़र आती है, हम वही समझते हैं कि जी वही है। और ये ख़वातीन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। अगर आपने नेगेटिव रोल कर लिया तो फिर आप नेगेटिव हैं सारी उम्र। रियलिटी शो में हिस्सा ले लिया तो लोग समझते हैं कि आप जी हमेशा लड़ती रहती हैं। शी इज़ वेरी मिसअंडरस्टूड। शी इज़ एन अमेजिंग एक्ट्रेस ऑल्सो। उसके साथ साथ मैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन देखी है, इनकी फ़िज़िकल ट्रांसफॉर्मेशन देखी है। फिटनेस फ्रीक भी रह चुकी हैं, डांसर बहुत अच्छी हैं। शी स्पीक्स हर माइंड। आज अपने वाकई ही कह लें कि सारे भेद खोल आ गई हैं। लाहौर से हैं मगर रहती कराची में हैं। प्लीज़ वेलकम हुमैरा अली। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू हुमैरा? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? लाहौर मिस कर रही हैं? लाहौर हाँ कभी कभार मिस करते हैं, स्पेशली ईद के दिनों में फैमिली उधर है तो दैट्स तो फाइन। कराची क्यों आ गई हैं? मतलब आई नो काम शाम वगैरह होता है, मगर एक लाहौरी बंदे के लिए कराची आना और फिर यहाँ आके रहना, सारा कुछ करना, कैसे एडजस्ट करती हैं? अहमद असल में ये है कि मुझे जब मैं अपनी एजुकेशन भी जब मैं अपनी पढ़ रही थी तो उस वक्त भी मुझे कहीं ना कहीं मुझे फील होता था कि बहुत स्लो है मेरी अपनी स्पीड, मेरी अपनी एनर्जी और जो मेरी अपनी कैपेसिटी है, मुझे चाहिए स्पीड लाइफ में, गहमा गहमी speed हमेशा चाहिए रौनक, मुझे, हल्ला रौनक गुल्ला। चाहिए, हल्ला गुल्ला चाहिए। लाहौर जरा चिल है, लेड बैक है। जरा चिल है, जरा नवाबों वाला शहर है, जरा थोड़ी सी पीपल आर ऑलवेज लेड बैक। आज यानी वो खाबे खाते हैं, कल कर लेंगे काम, तो वो थोड़ा सा जरा मुझे बहुत ज़्यादा फील होना शुरू हो गया था। फिर देन मैंने फिर अम्मी अब्बू से लेके इजाज़त जो है फिर मैं यहाँ पे मूव हुई। मुझे तकरीबन कोई 1.5-2 महीने लगे यहाँ पे एडजस्ट होने में, क्योंकि मेरे अंदर वो चीज़ थी तो मैंने बहुत जल्दी उसको अडेप्ट कर लिया और यू नो आई चल सो चल। सो आई एम जस्ट एंजॉयिंग माई लाइफ हियर इन कराची। आई लव दिस सिटी, आई लव दिस एनर्जी। यू हैव मतलब आपकी ट्रांसफॉर्मेशन पिछले को 5-6 साल में, मतलब योर फिटनेस फ्रीक एकदम आप हो गई हैं और बड़ा आपने अपने आप को मेंटेन किया है। आपकी वीडियोस अक्सर इंस्टाग्राम पे हम देखते रहते हैं, अजीबो गरीब एक्सरसाइजेज भी आप कर रही होती हैं। क्या एकदम रियलाइजेशन कैसे हुई? एक्चुअली ऐसा है कि आप पहली मॉडलिंग, आपको याद होगा कि तकरीबन कोई 7-8 साल पहले की बात है, जब मॉडलिंग में मैं उस वक्त अपना वेट कम करी थी। मैं हूँ लाहौरी, हूँ पंजाबी, बट यू चौधरी। नेवर लाइक फैट यू weren't मतलब बोला तो नहीं था, बट यू ऑलवेज केप्ट योरसेल्फ वेरी जब वेल। मैं आपसे मिली थी उस वक्त अपनी मॉडलिंग का करियर स्टार्ट जी, जी, करने से बिल्कुल। पहले जो है उस वक्त मैं अपना वेट कम करना शुरू कर चुकी थी, लेकिन मैंने अपनी जो जिमिंग है, जो वेट ट्रेनिंग है और ये जो सारी अपनी है उसको मैंने स्टार्ट नहीं किया था। ओके। सो एक टाइम आता है कि जब यू स्टार्ट फीलिंग लाइक यू नो अब आपको ज़रूरत है, आप एक टाइम होता है मॉडलिंग कर ली, उसके बाद फिर यू नो आपने यू हैव टू, आपकी लाइफ में एक टाइम आता है कि यू हैव टू रीडिस्कवर योरसेल्फ। Okay. इससे आगे क्या है, यू नो इससे आगे क्या, इससे आगे नेक्स्ट क्या। सो फिर एक टाइम आता है कि यू नो आपने अपने आप को रीडिफाइन करना होता है, ठीक है। तो फिर वो आपकी नॉर्मली जो- ऐसी चीजें ब्रेकअप्स के बाद होती हैं, तो ब्रेकअप की तो कोई मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ। नॉर्मली जब होता है ना ब्रेकअप होता है, उसके बाद बंदा कहता है रिवेंज बॉडी में बनाने वाला हूँ नहीं अपनी। नहीं वो नहीं था, वो बड़ी एक वो कमर्शियल किस्म की, इश्तिहारी किस्म की लगती है, कोट्स हम पढ़ते हैं यहाँ वहाँ। आपके जब रिलेशनशिप और कमिटमेंट आपकी अपने साथ हुई भी हो ना, तो फिर वो चल सो चल, फिर वो पीछे मुड़ के नहीं देखते। तो माशाल्लाह, you've
आर वेरी अट्रैक्टिव वुमन, एंड हाउ कम कि अभी तक कोई रिश्ता, कोई रिलेशनशिप या कोई इस तरह की चीज़ हमने नहीं सुनी? मतलब हाउ यू केप्ट योरसेल्फ अवे फ्रॉम ऑल ऑफ दैट? Ahmed, I've been a very, particular about my personal life and my professional life. There are two defined blocks. Okay. जो कि मेरी अपनी एजुकेशन भी यही हम लोगों को सिखाया है सारी जिंदगी, अपनी जो भी आपके है वो पर्दे के पीछे होनी चाहिए, लोगों के सामने आ गए। सो आपकी एक जिम्मेदारी बनती है एज आर्टिस्ट होने के नाते कि यू हैव टू मेक पीपल लाफ, यू हैव टू मेक पीपल फील गुड, यू हैव टू तो आपने उनको अच्छी एनर्जी देनी है, उनको एक अच्छा टाइम देना है। आप आके खुद अपना रोना धोना लोगों को दिखा रहे हैं, कुछ लोग दिखाते भी हैं, आर्टिस्ट होते हैं, अपने घर की बातें भी शेयर करते हैं, वो ठीक है, ओके, उनको वो सही लगता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक आई शुड कीप पर्सनल लाइफ शुड बी सेपरेट। या जहाँ हम पर्सनल लाइफ की सेपरेट बात करें तो इससे ज्यादा पर्सनल क्या हो सकता है जो आपने तमाशा में हरकतें की? मेरे की हरकतां में कर लिया रे तुसी भी। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो तो पहले तो मैं समझना चाह रहा हूँ कि वो माइंडसेट क्या होता है जब आप कहते हैं कि अच्छा यार 1.5-2 महीने मैंने सबके सामने मेरा हंसना गाना सोना रोना धोना सब कुछ लोगों के सामने आ रहा है, एंड देन उसके बाद वो जो बैकलैश आता है, पहले तो वो जो शो में होता है। तो लेट्स टॉक अबाउट हाउ तमाशा अप्रोच्ड यू, एंड दिस वाज द फर्स्ट सीजन। इससे पहले पाकिस्तान के अंदर इस तरह की कोई चीज़ नहीं हुई थी, रियलिटी शो इस बड़े लेवल का। सो व्हाट अट्रैक्टेड यू टुवर्ड्स इट? एक्चुअली ऐसा है कि मुझे जे सीजा से मेरी जे से जी तो बहुत प्यारे इंसान है, इज अ जेम ऑफ अ पर्सन, इज अ हार्ट ऑफ अ गोल्ड, बहुत प्यारे इंसान है। तो उनसे जो क्यूट सो उनसे चूंकि बात होती रहती थी, क्योंकि मुझे इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस करवाने वाले वही थे, जी सीजा ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था इंडस्ट्री में, एंड ही वाज ऑलवेज देयर फॉर मी व्हेनेवर आई नीडेड हिम फॉर द गाइडलाइन। क्योंकि मॉडलिंग से आप थोड़ा सा आते हैं, ज़रा लाउड होता है, ज़रा एक और तरह का आपकी एक लुक होती है, आपका एक्सप्रेशन होता है, हाउ यू हैव टू टोन डाउन। सो उस पर एक थोड़ा मुझे टाइम लगा अपने आप को जो है ट्रांसफॉर्म करने में। तो लेकिन उससे पहले जो है तकरीबन जिस वक्त मेरी आपसे लाहौर में मुलाकात हुई थी, राइट बिफोर वो स्टार्टिंग द मॉडलिंग टाइम, तो उस वक्त आई यूज्ड टू कम हियर फॉर अपनी मॉडलिंग के असाइनमेंट्स के लिए, अपनी जो है फैशन वीक्स के लिए बाहर भी चक्कर लगाए। तो मेरी हुमायूं सईद से मेरी उन दिनों जो है मेरी मुलाकात हुई, शहजाद नसीब से मुलाकात हुई। सो वो हमेशा मुझे कहते रहते थे उसमें बीच में, उसी टाइम की बात है, तो मुझे कहते रहते थे कि आई थिंक कि तुम्हारा हाइट है, फेस है, उर्दू है, तुम्हें करना चाहिए थी। अब आई वाज नॉट दैट सीरियस, अच्छा ठीक है कर लेंगे, वो थिएटर किया हुआ था, उसके बाद फिर उतना नहीं हुआ। लेकिन फिर उसके बाद कोविड के दौरान ही जो है मेरी वो जजी सीजा से मेरी बातचीत होना शुरू होगी, बल्कि 2019 की 2018 की बात है। सो हमारी बातचीत होना शुरू हुई, तो उन्होंने मुझे कहा कि 1 2 3 4 दफ़ा 10 दफ़ा उन्होंने कहा है कि आप जब आए कराची तो आप मिले, आप कुछ एक्टिंग शेक्टिंग का आप जो है कुछ काम आप करते हैं या आपने किया है तो आप भेजें काम। और he was trying to pitch you Exactly. In a very, in a very यानी friendly way, in a very जैसे कि वो कोई एटीट्यूड नहीं है कि CEO है इतने बड़े, पाकिस्तान के एक सबसे बड़े जो है टीवी चैनल के वो CEO हैं, तो कोई ये है कि वो no, is very humble and he's very welcoming for new blood and the new faces, and he was always there कि उनको किस तरह से जो है वो गाइड करना। खैर इन शॉर्ट ये कि उससे पहले नहीं पता सी ना कि तानो 2 महीने जेल च पान लगे। हाँ आ जाओ वो चूहा होता है ना, इतना सा चीज का टुकड़ा ये कहते थे नहीं बड़ा अच्छा, आ जाओ तो 10 बंद करके आ जाओ। खैर वो तो हो गया। खैर उसके बाद जो है तमाशा से कुछ टाइम पहले जो है मैं अपने 2-3 जो है यानी प्रोजेक्ट्स जो है इनके साथ भी, आई ड्रीम्स के साथ भी, अब्दुल्ला सीजा के साथ भी मैं अपने की थी, और उससे पहले फिर जो मुझे हुमायूं सईद ने जो अपना जो लॉन्च करवाया था उसमें फरहान सईद के साथ और सोनिया हुसैन के साथ, दैट वाज माय सेकंड लीड लव वैक्सी। उसके बाद फिर 1-2 और ड्रामे किए सिग्मा के साथ, फिर ये अब्दुल्ला सीजा के मैंने 1-2 किए ड्रामे, फिर 1-2 मैंने हम के किए। तो फिर ऑल ऑफ सडन जो है मुझे जो है जब तमाशा ऑफर हुआ था, जब आइडिया उन्होंने बताया कि ये हम लोग करने लगे, हाँ जी, सो आई वाज ऑफ कोर्स जे ने कहा तो मैं इनकार तो कर नहीं सकती, नंबर 1। फिर नंबर 2 ये कि क्योंकि पाकिस्तान में इस किस्म की चीज़ जो है फर्स्ट टाइम होने जा रही थी, तो आई वाज सुपर एक्साइटेड, नर्वस नहीं थी मैं,
अच्छा नर्वस में तब हुई जब तकरीबन कोई ना 3 महीने से मेरे साथ इनकी जो है वो कोऑर्डिनेशन चल रही है, Okay, डेट आगे पीछे हो रही है, 1-2 ड्रामे भी मैंने पकड़ लिए, फिर बाद में मैंने ड्रामे